हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिगिनर आर्टिस्ट के लिए और मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा इस वीडियो में जो कि सारे बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं। हम 100% शोरूम है कि सारे बिगिनर आर्टिस्ट ये मिस्टेक करते हैं। वीडियो स्किप करके मत देखना क्योंकि मैं साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि ये चीज़ें गलत है। बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक आपको लगता हो कि ये सही है और क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट ऐसा कहते होंगे कि ये सही है। सो अगर आप अपना आर्ट इंप्रूव करना चाहते हो, अगर अभी आपको लग रहा है कि आर्ट इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है प्रैक्टिस करने के बावजूद भी, सो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कि सारे बिगनर आर्टिस्ट करते हैं वो ये कि जब उन्हें पेंसिल स्केच ड्रॉ करना हो, चाहे पोर्ट्रेट हो या जो भी चीज़, मतलब पेंसिल स्केच ड्रॉ करना हो जिस भी चीज़ का, तो वो ये पहले ट्राई करते हैं कि फोटो ने ब्लैक एंड व्हाइट मिले या फिर कलर्ड फोटो हो तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने है पहले। ऐसा मतलब मेरे से काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं स्केच ड्रॉ करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप ये गलती करोगे ना कि हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से ही ड्रॉ करते रहोगे तो आपको और कभी कुछ लाइव ड्रॉ करना होगा, सपोज अपने सराउंडिंग्स में से कुछ ड्रॉ करना होगा या फिर कुछ भी आपको मतलब कहीं पे लाइव ड्रॉ करना होगा किसी कंपटीशन में या कहीं पे भी पेंसिल स्केच ड्रॉ करना होगा, तो आपको वहाँ पे मुश्किल आ सकती है। आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे कलर्स को, किस तरह के कलर्स को कैसे हम पेंसिल स्केच में ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे हम डार्क कलर को मतलब किस तरह के शेड में करने होंगे कलर से देख के। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको जैसी भी आपको फोटो हो, जैसी आपको रेफरेंस फोटो, चाहे कलर्ड हो, ब्लैक एंड व्हाइट पहले से हो, जो भी हो, जिस तरह की भी रेफरेंस फोटो उसको अगर आपको पेंसिल स्केच ड्रॉ करना हो तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा मैं 90% 95% ऑफ द टाइम्स मैं कलर्ड फोटो से ही पेंसिल स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से यही चीज़ की प्रैक्टिस की है। जब से मैंने स्केचिंग स्टार्ट की है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं पहले फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करूँ। तो ऐसा होता है कि कभी कभी मेरे को कोई फोटो ब्लैक एंड व्हाइट ऑलरेडी पसंद आ जाती है। सपोज जैसे मैं गूगल पे सर्च करके ही फोटोज ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को किसी पर्टिकुलर इंसान की ड्रॉ करनी हो और उसकी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही ऑलरेडी ऐसी हो जो मेरे को पसंद आ जाए तो मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। अदरवाइज मेरे को जो भी फोटो मिले चाहे वो पहले से कलर्ड हो तो मैं उसको कलर्ड से ही ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको फोटो जैसी भी हो कोशिश करना कि आप कलर्ड फोटो से ही पेंसिल स्केचिंग की प्रैक्टिस करो। उसी से आपको मतलब ऑब्जर्व करते करते आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं आएगी बाद में। आपको स्टार्टिंग में मुश्किल आती है लोगों को, मुझे पता है, लोगों को समझ नहीं आता कि अगर कलर्ड फोटो है तो उसको पेंसिल स्केच कैसे ड्रॉ करेंगे, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि फोटो को पहले ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर ले। बट ये चीज़ आपको इसलिए अवॉइड करनी है क्योंकि फिर आपको बाद में आपको अपनी सराउंडिंग में से कुछ ड्रॉ करना हो या फिर कभी भी किसी भी फोटो से आपको कुछ लाइव ड्रॉ करना हो तो पहले आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने तो हर जगह बैठोगे नहीं। अगर आपको सपोज अपने सामने से ही कुछ ड्रॉ करना हो तो फिर उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो दूसरी मिस्टेक जो है वो भी इसी से रिलेटेड ही है, काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ऐसा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐप्स का यूज़ करके, कुछ फिल्टर्स का यूज़ करके फोटोज़ को कन्वर्ट करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मुझे ये चीज़ों का तब भी पता चलता है जब लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे बिगनर्स वगैरह जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे होते हैं या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि फोटो को किस तरह से स्केच में कन्वर्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि यार क्या पूछ रहे हो ये, क्योंकि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि मतलब मैंने देखा है कि फोटोज को वो कोई फिल्टर वगैरह लगा के स्केच में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ वो सोचते हैं कि फोटो को पहले हम स्केच में कन्वर्ट करें फिर उसी को देख के हम ड्रॉ करें। तो ये चीज़ भी आप मत करो। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट से अगर आप ड्रॉ करते रहोगे तो आपको मुश्किल आएगी, वैसे ही अगर आप ये चीज़ करोगे, फोटो को पहले कन्वर्ट करोगे फिल्टर वगैरह लगा के कि उसको ईजी बना ले हम पहले कि देख के फिर वैसा का वैसा ड्रॉ करे तो आसानी हो, तो वो चीज़ भी मत करो। उसका रीज़न भी पहली वाली मिस्टेक से मिलता जुलता है कि अगर आपको फिर रियल वर्ल्ड में से अपनी सराउंडिंग में से कुछ बनाना हो या किसी का लाइव पोर्ट्रेट ड्रॉ करना हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी और आप कर नहीं पाओगे ड्रॉ। सो अगर आपको सीरियसली एक अच्छा आर्टिस्ट बनना, अगर आपको करियर बनना है इस फील्ड में, तो आप ये चीज़ें अवॉइड करो कि किसी फोटो को आपको किसी फिल्टर वगैरह लगा के पहले कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में करना हो या जो भी आप करते हो स्केच में कन्वर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे से आर्टिस्ट बनना, अगर आप ऐसे ही शौक के लिए कर रहे हो, आपको थोड़े बहुत स्केचेस बनाने हैं टाइम पास के लिए कभी कभी, तो आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे मतलब सीरियसली ऐसे करियर नहीं बनाना है, इसमें प्रोफेशनल काम नहीं करना है आपको, अगर आपका एम नहीं है कि मतलब आपको आर्टिस्ट ही बनना है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो अगर आपको बस टाइम पास के लिए कभी कभी कुछ स्केचेस बनाने हैं। बट अदरवाइज अवॉइड दीज थिंग्स। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो बिगनर आर्टिस्ट करते हैं वो ये है कि वो सेम साइज के प्रिंट से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जैसे A4 साइज पे कोई स्केच ड्रॉ करना है तो वो A4 साइज के पेपर पे प्रिंट निकालते हैं पहले और फिर सेम साइज का ही स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज बिल्कुल सेम साइज का ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं पेपर से देख। कभी कभी ऐसा आप कर सकते हो बट हमेशा ऐसा ही करना, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे हमेशा तो फिर आपको आगे इंप्रूव करने में मुश्किल आ सकती है। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई छोटे साइज की फोटो पसंद आ जाएगी, सपोज किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, या फिर आपको फोन से देख के ड्रॉ करना होगा, कभी किसी टाइम पे प्रिंट अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करोगे। और जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के साथ बताया, कभी आपको कुछ लाइव ड्रॉ करना होगा अपनी सराउंडिंग में से देख के, किसी का लाइव कुछ ड्रॉ करना होगा,
तब आप क्या करोगे, आप सेम साइज पे पहले मेजरमेंट थोड़ी लोगे कि कितने साइज का वो चीज़ है, फिर उतने ही साइज का पेपर काट के लाओगे, फिर ड्रॉ करोगे। ये सारी बातें मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सीरियसली आर्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और इसको एज ए करियर ऑप्शन या प्रोफेशनली इसमें काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो 3 कॉमन मिस्टेक थी, मेरे को पता है ये काफ़ी सारे लोग करते हैं, इसलिए मैं कॉमन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ये चीज़ें करते हुए देखा है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करना अगर आपको समझ आया हो कि मैंने क्या बोला और क्यों ऐसा बोला। चौथी मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअली में मतलब आपको लग सकता है कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो सही चीज़ है, हम ऐसा कर रहे हैं, बट फिर भी मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। जैसे सपोज कुछ ऐसे बिगनर्स होंगे जो कि टू मच डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पे, ठीक है, मतलब लोगों पे इन द सेंस जैसे यूट्यूब पे मैं हूँ, आप मेरे को देख के मेरे को देख के आप सीख रहे हो, और भी आप आर्टिस्ट को देखते होगे यूट्यूब पे, या फिर बाहर आपको कोई मतलब आपको सिखाने आता हो, कोई टीचर होगा, आपने कोई क्लास ज्वाइन की होगी, जो भी है, तो आप उस पर टू मच डिपेंडेंट हो जाते हो। सपोज आप में से ही कोई सिर्फ मेरे पे ही टोटली डिपेंडेंट हो जाता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपने वही करना है, जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ आपने सिर्फ वही करना है, सिर्फ अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो आप नहीं बनाओगे, ऐसा हो जाता है। या फिर किसी पे भी आप सपोज करो आप 5-6 लोगों की वीडियोस देख रहे हो और आप उन पे ही डिपेंडेंट हो कि ये जो चीजें सिखा रहे हैं हमने वही करनी है, हमने उसी तरह से करना है सब कुछ। तो ये चीज आप अवॉइड करो, ठीक है। आप हमसे सीखो, देखो जो भी हम सिखा रहे हैं वो तो ऑब्वियसली आपको सीखना ही है, बट आप खुद से भी ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि हम जो सिखा रहे हैं आपको सिर्फ वही करना है और कुछ आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। खुद भी आप एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग तरीके से। सपोज अगर कोई टेक्निक है जो मैं सिखा रहा हूँ तो उसी चीज को आप किसी दूसरी टेक्निक से भी ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो खुद ही। हाँ, ये नहीं बोल रहा मैं कि सपोज जैसे मैं कह रहा हूँ कि डार्क एरियाज में 6B पेंसिल यूज करनी है तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे डार्क एरियाज में 2H पेंसिल यूज करोगे, वो चीज नहीं मैं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे सपोज मैं कोई चीज ग्रिड मेथड से सिखा रहा हूँ तो आप उसी चीज को फिर फ्री हैंड भी प्रैक्टिस करो, किसी और मेथड से भी प्रैक्टिस करो। कोई अगर आपको वाटर कलर पेंटिंग सिखा रहा है तो आप उसी फोटो को पेंसिल स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करो। मतलब अलग अलग चीजें भी आप करो, ऐसा नहीं कि जिससे आप सीख रहे हो सिर्फ आप उसी का देख के ही करोगे ड्रॉ। जैसे मैं ग्रिड मेथड वाले ट्यूटोरियल से आपको कुछ स्केचेस कभी कभी सिखाता हूँ कुछ वीडियोस बना के, तो आप वो तो आप ड्रॉ करो, ऑब्वियसली आपको वो ड्रॉ करना ही, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो आपको ड्रॉ तो करना ही है वो। बट सपोज मैं उसमें रेफरेंस फोटो भी दे देता हूँ, लिंक में देता हूँ रेफरेंस फोटो को, तो आप उसी रेफरेंस फोटो को किसी और स्टाइल से भी फिर ड्रॉ करने की कोशिश करो। एक बार ग्रिड मेथड से आपने उसकी आउटलाइन बना ली, फिर आप शेडिंग वो वाली करोगे जैसे मैं सिखाऊंगा, बट फिर आप उसमें सेम फोटो को आप कभी उसमें वाटर कलर से ट्राई कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, थोड़ा सीख जाओगे आप खुद ही प्रैक्टिस करके। कलर पेंसिल से ट्राई कर लो उसी फोटो को, स्केच पेन से कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है। और लास्ट 5th पॉइंट जो है वो मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ बट फिर भी बताता हूँ, कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता भी होगा, ठीक है। तो ये काफी कॉमन मिस्टेक ये भी है कि जो ये स्पेशली उनके लिए जो पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करते हैं। सो ग्रिड मेथड पे टोटली डिपेंडेंट मत हो। ग्रिड मेथड बहुत अच्छा मेथड है ड्रॉ करने के लिए। जब आपको परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करनी हो, कमीशन वर्क्स ड्रॉ करने हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का स्केच ड्रॉ करना हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल मेथड है। बट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ ग्रिड मेथड से ही पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करने हैं, आपको फ्री हैंड की प्रैक्टिस करते रहनी है। जितनी ज़्यादा फ्री हैंड मेथड की आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने अलग से वीडियो में बताई हुई है, जो मैंने ग्रिड मेथड की वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि कब आपको ग्रिड मेथड यूज़ करना है और कब आपको फ्री हैंड यूज़ करना है। आप पहले इजी चीज़ों से स्टार्ट करो, जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह, कोई सिंपल ऑब्जेक्ट्स आप स्टिल लाइफ ड्रॉ करने की कोशिश करो फ्री हैंड। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फेस के अलग अलग फीचर्स फ्री हैंड ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। जैसे सपोज सिर्फ आइज़ की प्रैक्टिस करो फ्री हैंड, सिर्फ नोज की करो, सिर्फ लिप्स की करो, ऐसे ऐसे करते करते फिर आप सिर्फ फेस ड्रॉ करो बिना फीचर्स के। फेस की अलग अलग शेप्स आप ड्रॉ करो, फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर फोटो से आप पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करो फ्री हैंड, ठीक है। सो सिर्फ ग्रिड मेथड पे डिपेंड नहीं होना है, फ्री हैंड की प्रैक्टिस करते रहनी है। जो लोग फ्री हैंड की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि फ्री हैंड की प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा कर सकते हो आप फ्री हैंड मेथड की प्रैक्टिस करो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मेथड यूजफुल नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फ्री हैंड की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो ये कुछ 5 बातें जो मैंने आपको बतानी थी मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अपने रीजंस थे, आई होप आपको वो समझ आए होंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें गलतियां हैं जो कि आप लोग करते हो। अगर आपको ये वीडियो सही में समझ आई होगी और आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे अब, तो आपके आर्ट में डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर अभी तक नहीं हो रहा होगा इंप्रूव। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए आए हो चैनल पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।